हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस है हमारे पास वो एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस को लेकर है कि कोर्टें जो हैं वो एविडेंस को एडमिट कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, इवन देन इवन देन कि वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया गया हो बाय इलीगल मेथड या इलीगल सर्च एक्सेट्रा। ठीक है? तो इसके ऊपर जजमेंट है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है, वो एक पुराना प्रेसिडेंट बना हुआ है, ठीक है? तो उसी बेस पे जो है वो रिलाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट। बट एक बार जो प्रेज़ेंट केस है, उसके फैक्ट्स भी जान लेंगे ताकि हमारे को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है? तो केस का नाम है डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच का केस है जी। और ये केस सीधा-सीधा रिलेट कर रहा है, जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने वाला, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इलीगल सर्च ऑपरेशन। गलत मतलब अनऑथराइज्ड तरीके से चाहे सर्च करी गई है, बट जो एविडेंस कलेक्ट करी गई है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसको एडमिट किया जाए, अगर वो केस से संबंध रखती है। एविडेंस तो एविडेंस है ना, समझ गए? चाहे लीगल मेथड से कलेक्ट करी है, चाहे इलीगल मेथड से कलेक्ट करी है, ठीक है? न्यूट्रल है, मतलब एज़ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो व्यूअर है। तो फैक्ट्स जानेंगे। The case originated from a raid conducted in September 2015 based on a complaint alleging illegal sex determination। तो एक रेड करी गई थी डॉक्टर के पास 2015 में क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती थी, ठीक है? मतलब बच्चे का जो सेक्स डिस्क्लोज़ किया जाता था कि जो प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है? तो ये अलाउड है नहीं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ऑफ़ेंस से संबंधित एक एक्ट बना हुआ है। कोई भी डॉक्टर अगर डिस्क्लोज़ करता है देन ही विल बी लायबल अंडर दैट एक्ट। तो उस एक्ट की उस एक्ट का नाम है पीसी-पीएन-डीटी एक्ट 1994। तो 1994 का एक्ट आया हुआ है जी ये, ठीक है? तो हुआ क्या कि ए डेकोय ऑपरेशन वाज़ कैरिड आउट लीडिंग टू एलिगेशंस दैट Dr. Naresh Kumar Garg conducted an ultrasound examination without maintaining mandatory statutory records like Form F or obtaining the patient's signatures, violating the that act प्रोविजंस। ठीक है? एक फॉर्म एफ भरवाया जाता है, फॉर्म एफ भी नहीं भरवाया जा रहा था डॉक्टर द्वारा और जो पेशेंट के सिग्नेचर लेने ज़रूरी होते हैं, पेशेंट के सिग्नेचर भी नहीं लिए जा रहे थे। तो एक डेको ऑपरेशन करा गया था मतलब छुप के उन्होंने मतलब अलग तरीके से कि जैसे कोई पेशेंट के नाम पे बन के आए जो इन्वेस्टिगेटिंग सर्च वाली अथॉरिटीज़ थी, ठीक है? तो उस बेसिस पे इन्होंने वहाँ पे रेड करी, तो ये पाया गया कि इस तरीके से वो अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। बट डॉक्टर गर्ग का कहना क्या है? डॉक्टर गर्ग कंटेंडेड दैट द सर्च वाज़ इल्लीगल। उन्होंने कहा कि भई ये सर्च इल्लीगल है बिकॉज़ इट लैक्ड प्रॉपर ऑथराइज़ेशन। जिस तरीके से इनको आना चाहिए था, उस तरीके से वो अथॉरिटी नहीं है जो आई सर्च करने एंड देयरफॉर एनी एविडेंस गैदर्ड ड्यूरिंग दैट सर्च शुड बी डीम्ड इनएडमिसिबल। इस वजह से जितनी भी एविडेंस कलेक्ट करी है, वो कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनएडमिसिबल होनी चाहिए। ठीक है? तो मतलब इनका कहना ये था, ठीक है? एक्यूज़ पार्टी का। सो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेल्ड ये है कि इवन इफ ए सर्च इज़ टेक्निकली इल्लीगल और अनऑथराइज्ड मानते हैं, आप कह रहे हो कि अनऑथराइज्ड है सर्च, ठीक है? चाहे टेक्निकली सर्च जो है इलीगल बैठ रही है, अनऑथराइज्ड बैठ रही है, बट द एविडेंस कलेक्टेड इज स्टिल एडमिसिबल इन कोर्ट इफ इट इज रेलेवेंट टू द केस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा, अगर वो केस से रिलेटेड होगा एविडेंस और ठीक है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो देन हम तो भई एक्सेप्ट करेंगे, जो कोर्टें हैं एक्सेप्ट कर सकती हैं, कोई चक्कर नहीं है, चाहे सर्च जो है वो इलीगल ही क्यों ना हो, ठीक है? अगर आप इस जजमेंट को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलाई कर रही है अपने प्रीवियस मेन प्रेसिडेंट के ऊपर। तो वो मेन जो केस है इस चीज़ के ऊपर वो है आर आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 का केस है, ठीक है? तो उसका ज़िक्र इस जजमेंट में नरेश कुमार गर्ग वाली में किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कह रहे हैं जी? इट इज़ ए 2 जजेस बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ही ये भी फैसला है।
इन दैट केस दिस कोर्ट वाज़ एग्ज़ामिनिंग एक हिस्टोरिकल बेसिस पे उन्होंने बात करी है कि हमने कोई ऐसा नहीं है पहली बार बात करी है, हम तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यू दिया हुआ है। सो इन दैट केस दिस कोर्ट वाज़ एग्ज़ामिनिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन ये टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन से संबंधित केस है। वहाँ पे एडमिट करी गई थी टेप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन जो थी। In that context, this court held that कि tape recorded conversation is admissible provided 2-3 कंडीशनों के बेसिस पे करी थी मतलब वो चीज़ें पूरी दिख रही थी उसमें। Provided that firstly the conversation is relevant to the matter in issue केस से संबंधित जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो इश्यू रेज़ हुआ था, वो कन्वर्सेशन उसी पॉइंट से संबंध रख रही थी। दूसरी बात सेकेंडली देयर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस और वॉइस आइडेंटिफाई भी हो रही थी मतलब सेम मैच भी कर रही थी, जिस पार्टी की वॉइस रिक्वायर्ड थी वहाँ पे। एंड तीसरी बात, द एक्यूरेसी ऑफ द टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज़ प्रूव्ड और उस कन्वर्सेशन के साथ छेड़-छाड़, एडिटिंग वगैरह भी नहीं हुई थी। प्रॉपरली वो कन्वर्सेशन प्रूव्ड भी होगी कि वो एक्यूरेट है, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग हुई है। So then rejecting the contention of the appellant that कि the tape recorded conversation was obtained by illegal means वहाँ भी appellant पार्टी का कहना यही था कि सर ये तो illegal means के द्वारा जो tape recorded conversation है रिकॉर्ड करी गई है तो इस वजह से आप रिजेक्ट कर दीजिए बट दिस कोर्ट हेल्ड दैट कि इवन इफ द एविडेंस इज illegally obtained इट इज एडमिसिबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यही डिसीजन दिया था कि भाई भले ही वो इलीगल मेथड से रिकॉर्ड करी गई है बट हम तो एडमिसिबल करें। ठीक है जी? तो एक पुराने प्रेसिडेंट के ऊपर जजमेंट बेस्ड है जो नरेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा दिख रही है। ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, थैंक्स।